हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमारे जीयू पर आर्म ब्लेड टाइगर ने छलांग लगाकर अटैक कर दिया होता है और हमारा जीयू उसे देखकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है। लेकिन टाइगर पर इस अटैक का ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है और टाइगर का हाथ कांपते हुए हमें दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है, फर्स्ट ऑर्डर का आर्म ब्लेड। टाइगर की स्ट्रेंथ इतनी ही होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ टाइगर किंग ही मुझे थोड़ा और मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है। और हमारा एमसी टाइगर को कहता है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज रहा हूं। यह कहकर अटैक करता है और टाइगर के पेट में अपना स्पीयर घुसा देता है, जिससे टाइगर के पेट से ब्लड निकलने लगता है और स्पीयर को बेड स्टाइल में पकड़ते दिखाया जाता है और हमारे एमसी और टाइगर की आंखें दिखाया जाता है और टाइगर रोर करते हुए अटैक करता और हमारा एमसी तैयार होता है। उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक करता है। हमारा एमसी अटैक से बचते हुए सोचता है, जैसा कि एक फर्स्ट ऑर्डर के बीस्ट उम्मीद की जाती है। इसकी वाइटैलिटी टेनेशियस है, फिर भी एक डेस्परेट स्ट्रगल करना चाहता है। और हमारा एमसी उस टाइगर पर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर को स्विंग करते हुए उस टाइगर पर अटैक करता है और हमारा एमसी अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, लेकिन तुम कितना भी स्ट्रगल करो, ये सब वेस्ट है। और हमारा एमसी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अटैक करता है, जिससे उस टाइगर को चोट लगती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो टाइगर वहीं मारा जाता है। और हमारे एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, यू हैव किल्ड फर्स्ट टीयर बीस्ट, आर्मर्ड टाइगर एबिलिटी पॉइंट 14 से प्लस होता है। और हमारा एमसी कहता है, फर्स्ट टीयर के फेरोशियस बीस्ट को मारने से मिला। एबिलिटी पॉइंट अनरैंक बीस्ट को मारने से मिला। एबिलिटी पॉइंट से लगभग 2 गुना होता है। फेरोशियस बीस्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी एबिलिटी पॉइंट मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम हॉल, जो दूसरों की नजर में खतरों से भरा है, मेरे लिए लेवल बढ़ाने का एक रेयर ट्रेजर है। और हमारा एमसी वह से चला जाता है और हमारा एमसी भागते हुए कहता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रेयर हैं, इसलिए मुझे अपने टाइम का ज्यादा यूज करना होगा। ज्यादा एबिलिटी पॉइंट पाने के लिए सीन शिफ्ट होता है ऑब्जर्वेशन रूम में, रैंक लिस्ट में। रैंक नंबर 32, CHU एक्सुआन 345 पॉइंट, जांगचेंग हाई स्कूल। रैंक नंबर 32, XU जिंगमिंग 328 पॉइंट, जांगचेंग सेकेंड हाई स्कूल रैंक। नंबर 30, लीजियांग 328 पॉइंट, जांगचेंग सेकेंड हाई स्कूल। कोई कहता है, टीचर चेन फैन, तो क्या शू जिंगमिंग आपके क्लास 5 से है? और कोई कहता है, इतनी सारी पैरेलल क्लासेस में से केवल आपकी क्लास के स्टूडेंट ही टॉप 50 में जगह बना पाए हैं। टीचर चेन फैन का पढ़ने का तरीका सचमुच बहुत अच्छा है। एक मोटा सा आदमी कहता है, सही कहा। साल के सेकंड हाफ में हम टीचर चेन से लेक्चर दिलवा सकते हैं और उनके टीचिंग एक्सपीरियंस बांट सकते हैं। टीचर चेन नहीं नहीं कह रहे होते हैं, ये सब स्टूडेंट्स के अपने एफर्ट्स के कारण है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई कहता है, देखो, XU जिंगमिंग की रैंक फिर से बेअरेच गई है। नंबर 25, XU जिंगमिंग जांगचेंग सेकंड हाई स्कूल। उसने एक्चुअली में एक बार में 44 पॉइंट पा लिया है। डायरेक्टर कहता है, मार्शल आर्ट एग्जाम स्कोर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक टॉप अनरैंक्ड फेरोशियस बीस्ट को मारने पर 6 से 8 पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट ईयर के लो ग्रेड के फेरोशियस बीस्ट को मारने पर आपको 14 से 16 पॉइंट मिलता है। टीचर चेन कहते हैं, और स्मार्ट वॉच का किल अपडेट टाइम इंटरवल 4 सेकंड है, जिसका मतलब है, डायरेक्टर कहता है, जिसका मतलब है सिर्फ 4 सेकंड में XU जिंगमिन 5 टॉप अनरैंकेड फेरिसियस बीस्ट को मार डाला है, या 3 फर्स्ट टीयर के लो ग्रेड के फेरिसियस बीस्ट को मार डाला। इस तरह का परफॉर्मेंस सालों से नहीं देखा गया है। प्रिंसिपल जाओ आपके स्कूल का, ये स्टूडेंट एक गुड प्रॉस्पेक्ट है। मैंने आपको पहले उसका बात करते क्यों नहीं सुना? प्रिंसिपल जाओ कहता है, ईमानदारी से कहूं
तो मुझे खुद ही आज पता चल स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आपको उसके होम रूम टीचर से पूछना होगा। प्रिंसिपल जाओ टीचर चंद से कहते हैं, आइए और लीडर्स को जू जिंगमिंग के बारे में डिटेल से बताइए। एग्जाम्पल के लिए उसका टैलेंट कैसा है। टीचर चंद डायरेक्टर प्रिंसिपल कहकर ग्रीट करते हैं और कहते हैं, ये जू जिंगमिंग ने ई ग्रेड एबिलिटी वीक इलेक्ट्रिसिटी अवेकन किया है। प्रिंसिपल जो कहते हैं, सिर्फ ई ग्रेड एबिलिटी? टीचर चेन, आपने गलत याद तो नहीं किया है ना? टीचर चेन कहते हैं, नई कॉलेज में एडमिशन एग्जाम से पहले मैंने उसे खास तौर पर सलाह दी थी कि वह मार्शल आर्ट्स कॉलेज एडमिशन एग्जाम में हिस्सा न ले। मुझे उम्मीद नहीं थी। डायरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि केवल ई ग्रेड एबिलिटी के साथ इतनी दूर तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट जू जिंगमिंग के पास अदर एरिया में भी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होने चाहिए। इससे मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है और कहता है, आइए इंतजार करें। अपनी मोमेंटम के साथ वह जल्द ही टॉप 10 में जगह बनाने में एबल हो जाएगा। उस समय हम समझेंगे वह यह कैसे कर पाया, अगर उसने यह काम धोखे से किया है। यह सुनकर प्रिंसिपल जाओ और टीचर चेन का हालत खराब हो गया होता है और हमें रैंक लिस्ट दिखाई जाती है। नंबर 8 LIZ नंबर 9, XU जिंगमिंग नंबर 10, MAUN 11, ये लाइनो 12, टैंग QI। टैंग QI कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, आप ही वह पर्सन थे जिसने कल वह झटका दिया कजन ब्रदर जिंगमिंग। ZHOU मिंगयांग कहता है, एग्जाम एंड होने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं और क्या एक नया चेहरा एक्चुअली में टॉप 10 में जगह बना पाया है जू जिंगमिंग? उसके बारे में कभी नहीं सुना। ZHOU मिंगयांग, जो रैंक नंबर 1 होता है और कैमरे में हमारे MC को दिखाया जाता है, जिसमें हमारा MC एक ही अटैक में बीस्ट को मार देता है और सिस्टम के तरफ से नोटिफिकेशन आता है, किल्ड वन फर्स्ट टीयर शैडो कैट, एबिलिटी पॉइंट्स +14 है। और हमारा MC कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सेंट्रल एरिया में फेरोशियस बीस्ट को मारने की एबिलिटी हायर है। एक ट्रैकिंग कैमरा ड्रोन, लगता है मैं पहले ही टॉप 10 में आ चुका हूं। मार्शल आर्ट कॉलेज एडमिशन एग्जाम का मकसद कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का टेस्ट करना है। रिजल्ट जितना बेहतर होगा, आपको उतनी ही अधिक रिकॉग्निशन मिलेगी। मैंने वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ छिपाने का प्लान नहीं बनाई था। टॉप 10 तो बस शुरुआत है, लेकिन कोर एरिया में एंटर करने से पहले मुझे अपनी ताकत में फिर से इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अपने सिस्टम पैनल में हमारे AMC का डिटेल्स दिखाया जाता है। नेम Xu Jingming लेवल, अवेकेंड, एबिलिटी वायलेट हेवन डिवाइन थंडर एबिलिटी, पॉइंट्स 141 प्लस, फिजिक 160 प्लस, स्पिरिट स्पीयर टेक्निक एडवांस्ड, स्किल लाइटनिंग, गेल ब्रेक बिगिनर, एबिलिटी पॉइंट्स 312। और हमारा MC कहता है, मेरे पास 300 से ज्यादा एबिलिटी पॉइंट है, लेकिन लेवल फील्ड ने अभी भी प्रमोशन का नोटिफिकेशन नहीं दिखाई है। ऐसा लगता है कि अवेकनर से एबिलिटी यूजर बनने का एकमात्र तरीका एबिलिटी कल्टीवेशन मेथड सीखना है। इस सिचुएशन में मैं अपनी बेसिक एट्रीब्यूट्स में इंप्रूवमेंट करना जारी रखूंगा। और हमारा AMC अपना एबिलिटी इंप्रूव कर लेता है और कहता है, यह बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब कोर एरिया की ओर बढ़ने का समय है। फाइजिक +40, स्पिरिट +22, कोर एरिया का डेंजर लेवल हाईएस्ट होता है। वहां आर्मर्ड टाइगर्स झुंड में रहते हैं और वो यूनिकॉर्न राइनोसोरस को मार सकते हैं। और हमारा AMC एक जगह छुपकर उन सभी को देखते हुए कहता है, 9 आर्मर्ड टाइगर्स जो बीच में है, उसका ऑरा और साइज आउटस्टैंडिंग है। इसके अस्टॉनिशिंगली रूप से लॉन्ग आर्म ब्लेड्स के साथ ये आर्मर्ड टाइगर किंग होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया हार्वेस्ट होगा। तभी हमारे MC को सेंस होता है कोई उसके पास छुपा है और हमारा MC कहता है, बाहर आओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और वो ZHOU मिंगयांग होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुमने मुझे इसके साथ भी पकड़ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जू जिंगमिंग बनोगे जो टॉप 10 में पहुंच गए। हमारा AMC कहता है, जो मिंगयांग, तुम मुझे जानते हो? ZHO मिंगयांग कहता है, मैं तुम्हारे अलावा
सभी से इतना फैमिलियर हूं कि वे कोर एरिया में एंटर करने के लिए इनफ स्ट्रांग हैं। इसलिए जब मैंने अचानक एक नया चेहरा देखा, तो मैंने गेस लगाया कि यह वही था जो एक डार्क हॉर्स की तरह उभरा था। हमारा एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है। जो मिंगयांग कहता है, मैं कुछ समय से आर्मर्ड टाइगर्स के इस समूह को देख रहा हूं। हमारा एमसी कहता है, क्या तुम मेरा मॉन्स्टर चुराना चाहते हो? जो मिंगयांग कहता है, गलत फहमी मत पालो। आर्मर्ड टाइगर्स किंग एक फर्स्ट टीयर का मिड ग्रेड का फेरोशियस बीस्ट है, जिसमें 9 आर्मर्ड टाइगर का एक ग्रुप में शिकार करते हैं। चाहे एक पर्सन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो इसे संभाल नहीं सकते। हम एक साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। हमारा एमसी कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही काफी हूं। और हमारा एमसी उस आर्मर्ड टाइगर के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है, और वो सभी आर्मर्ड टाइगर्स हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हमारा एमसी कहता है, जैसा कि एक फेरोशियस बीस्ट किंग के कमांड में फेरोशियस बीस्ट के ग्रुप से एक्सपेक्टेशंस की जाती है, उनके पास एक सिंपल फॉर्मेशन का यूज करने की भी इंटेलिजेंस है। और वो सभी टाइगर्स हमारे एमसी के तरफ रोवर करते हुए बढ़ने लगते हैं। और हमारे एमसी एक छत पर खड़ा होता है और उसके तरफ एक टाइगर बढ़ने लगता है। दौड़ते हुए जो मिंगयंग कहता है, ओह आओ, देखें कि क्या ये पर्सन सिर्फ अपनी मौत की ओर जा रहा है या फिर इसमें सचमुच कुछ खास बात है। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो अपना स्पीयर स्विंग कर रहा होता है और हमारे एमसी के पास आ रहे हैं। सभी आर्मर्ड टाइगर्स को चोट लग रहा होता है। स्पीयर से एक आर्मर्ड टाइगर हमारे एमसी के ऊपर छलांग लगा दिया होता, लेकिन हमारे एमसी ने अपने स्पीयर है उसे ब्लॉक कर लिया होता है और उस टाइगर पर अटैक करता है, जिससे वो टाइगर दूर जाकर गिरते हैं और वह सभी मर जाते हैं। और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, किल्ड वन फर्स्ट ऑन ऑर्डर, लोअर रैंक आर्मब्लेड टाइगर, एबिलिटी पॉइंट्स +10। किल्ड वन फर्स्ट ऑर्डर, मिड रैंक आर्मब्लेड टाइगर, एबिलिटी पॉइंट्स +15। किल्ड वन फर्स्ट ऑर्डर। आर्मर्ड टाइगर किंग उन सभी को देखता है कि वो मारे गए, तब वो उन सभी के डेड बॉडी के ऊपर से आगे बढ़ने लगता है। हमारा एमसी कहता है, अफसोस, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी कमजोर है, मैं उन सबको नहीं मार सकता। और वो आर्मर्ड टाइगर किंग हमारे एमसी के तरफ अपना ऑरा रिलीज करते हुए आता है और हमारा एमसी टाइगर के डेड बॉडी के बीच में होता है। और टाइगर किंग बहुत खतरनाक रोर करता है, जिससे आसपास के बिल्डिंग्स का ग्लास टूट जाता है। जो मिंगयंग अपना कान पकड़ लेता है। हमारा एमसी कहता है, क्या तुम मुझे शुरू से ही डरा रहे हैं? तुम दूसरों को डरा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकते। और टाइगर किंग के तरफ हमारा एमसी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और टाइगर किंग भी हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके एटीटी सीके को एपीएनई स्पीयर से ब्लॉक कर लेता है और जंप करके अटैक करता है। ये देख करके टाइगर को गुस्सा आता है, लेकिन टाइगर किंग हमारे एमसी के अटैक से बच नहीं पाता, जिससे टाइगर किंग को बहुत चोट लगता है और वो टाइगर किंग वहीं पर मर जाता है। और हमारे एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, किल्ड वन फर्स्ट ऑर्डर अपर रैंक आर्मब्लेड टाइगर, एबिलिटी पॉइंट्स +20। झो मिंगयांग कहता है, बिल्कुल नहीं। वह उसने एक्चुअली में एक ही बार में उन सभी को संभाल लिया। वो किस तरह का मॉन्स्टर है? हमारा एमसी कहता है, एबिलिटी पॉइंट्स की कितनी बड़ी हार्वेस्ट, इस रेट से कौन जानता है कि कॉलेज एंट्री एग्जाम एंड होने तक मैं कितने एबिलिटी पॉइंट जमा कर लूंगा। जितना ज्यादा उतना अच्छा। मुझे जल्दी करना चाहिए और अगले बीस्ट ग्रुप को फाइंड करना चाहिए। और हमारा एमसी जाने लगता है। जो मिंगयंग कहता है, रुको, तुमने आर्म ब्लेड टाइगर के उस ग्रुप को सिर्फ एक लॉन्ग स्पीयर से कैसे मार दिया? क्या तुम्हारी एबिलिटी रीइंफोर्समेंट टाइप की है? हमारा एमसी जंप लगाते हुए कहता है, नहीं, मैं लाइटनिंग टाइप का हूं। जो मिंगयांग गुस्से से कहता है, लाइटनिंग टाइप? तुम मजाक कर रहे हैं। अगर तुम मुझे अपनी एबिलिटी का टाइप नहीं बताना चाहते, तो तुमको इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। तुम मजाक कर रहे हैं। अगर तुम मुझे अपनी एबिलिटी का टाइप नहीं बताना चाहते, तो तुमको इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। टम कितने डेंजरस पर्सन हो और कहता है,
उसने अभी अभी इतने सारे फेरोशियस बीस्ट्स को मारा है, उसका स्कोर शायद जल्द ही मेरे स्कोर के बराबर हो जाएगा। और रैंक लिस्ट चेक करता है। रैंक नंबर 1, जू जिंगमिन, 1122 पॉइंट्स, जियांगचिंग सेकंड हाई स्कूल। रैंक नंबर 2, झाओ मिन्यांग, 985 पॉइंट्स, जियांगचिंग फर्स्ट हाई स्कूल। रैंक लिस्ट देखकर कहता है, वो तो पहले ही मुझसे आगे निकल चुका है। डायरेक्टर कहता है, कैसी डोमिनियरिंग, हाई लेवल स्पीयरमैनशिप। जू जिंगमिंग केवल 18 ईयर का है और उसने पहले ही हाई लेवल स्पीयरमैनशिप में मास्टर कर लिया है। इससे यह कंफर्म होती है कि वह सचमुच एक जीनियस पर्सन है। जू जिंगमिंग के साथ हम डेफिनेटली रूप से जियांग चेंग का रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रोविंस में टॉप 100 में शामिल हो सकते हैं। कॉलेज एंट्री एग्जाम के बाद मैं सिटी को आपके दूसरे हाई स्कूल को कमेंडेशन लेटर देने का प्रपोज दूंगा। सेकंड हाई स्कूल का प्रिंसिपल कहता है, थैंक यू डायरेक्टर जंग, और कहते हैं, जू जिंगमिंग, तुम सचमुच एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो। रोते हुए कहता है, हमारे सेकंड हाई स्कूल को फाइनली चमकने का दिन मिल गया। को दिखाया जाता है। जो मिंगयंग कहता है, क्या चल रहा है? कोर जोन के सभी फेरोशियस बीस्ट कहां गए? टैंक क्यूआई कहती हैं, तुमको इसके बारे में रैंक नंबर 1 से पूछना होगा। झो मिंगयांग कहता है, ये तुम लोग हो, तुम सब एक साथ क्यों हो? हमें टैंक ही के बगल में एक टकला दिखाया जाता है जो रैंक नंबर 3 WUHAO होता है। टैंगची कहती है, ये भी उसी ने किया। टैंगची रैंक 9 होती है, रैंक 4 MENGDI होती है। मेंज DI कहती है, जू जिंगमिंग ने कोर जोन में सभी फेरोशियस बीस्ट को मार डाला, इसलिए हम किसी को भी नहीं ढूंढ सके और हमारे पास गर्म रहने के लिए टीम बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जाओ मिंगयांग कहता है, ये इम्पॉसिबल है, कोर जोन में बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट हैं। टैंक क्यूआई कहती है, मैं तुमको देखकर ही बता सकती हूं कि तुमको काफी समय से रैंकिंग नहीं मिली है। यहां बस जिंगमिंग के स्कोर को देखो और तुमको पता चल जाएगा। जाओ मिंगयांग स्कोर को देखता है, जिसमें रैंक नंबर 1 XU जिंगमिंग होता है और 3435 पॉइंट, जेंगचेंग सेकंड हाई, SCH रैंक नंबर 2, ZHO मिंगयांग 1103 पॉइंट, जेंगचेंग फर्स्ट हाईशू रैंक नंबर 3, WU हाओ 945 पॉइंट्स, क्वेंगचेंग फर्स्ट हाई स्कूल। एक्सू जिंगमिंग का स्कोर 3400 पॉइंट्स देखकर शॉक हो जाते हैं और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया होता है। टैंग ची कहती है, अब तुम जानते हो क्यों, है ना? सेंट्रल जॉन में मिला। 700 प्लस पॉइंट घटाने पर भी उनके पास 2500 से ज्यादा पॉइंट है। दूसरे शब्दों में, उसने अकेले कोर जोन में ही लगभग 200 फिरोशियस बीस्ट को मार डाला। जाओ मिंगयांग कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि चू जिंगमिंग पहले भी इस बात से इतना डरता था कि कोई उसका किल चुरा लेगा। पता चला कि उसने शुरू से ही ऐसा करने की प्लान बनाई थी। टैंगची कहती है, कॉम्बैट एग्जाम खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। हम टीम बनाकर सबसे इनर मोस्ट कोर जोन में जाने की प्लान बना रहे हैं। जाओ मिंगयांग कहता है, आह, वहां के फेरोशियस बीस्ट कम से कम फर्स्ट टीयर के अपर ग्रेड के हैं और यहां तक कि एक सेकंड टीयर का बीस्ट किंग भी है। अकेले जाना डेथ की इच्छा से अलग नहीं है, मेंगडी कहती है। इसीलिए हम एक साथ काम कर रहे हैं। क्या तुम आ रहे हो? मुझे भी काउंट कर लो। हमारा एमसी रात में चांद के रोशनी में बीस्ट के डेड बॉडी पर बैठकर बिस्किट खा रहा होता है। हमारा एमसी कहता है, सारी सप्लाई एग्जॉस्टेड हो चुकी है और कॉम्बैट एग्जाम एंड होने वाली है। ज्यादा एबिलिटी पॉइंट पाने के लिए मुझे और डीप तक जाना होगा, लेकिन सबसे इनर कोर जोन में सेकंड एडर के फेरिशियस बीस्ट हैं। मुझे अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी और इंक्रीज करनी होगी। हमारा एमसी अपना सिस्टम पैनल में डिटेल्स देख रहा होता है, जिसमें लेवल अवेकनर एबिलिटी, पर्पल हेवन डिवाइन लाइटिंग, एस रैंक, फिजिक 181 क्यूआई एंड ब्लड प्लस स्पिरिट 182 हर्ट्ज प्लस स्किल स्पीयरमैनशिप एडवांस्ड प्लस लाइटनिंग गेल ब्रेकर बिगिनर एबिलिटी पॉइंट्स 2413। हमारा एमसी कहता है, 2413 एबिलिटी पॉइंट्स को मुझे उन्हें कहां यूज करना चाहिए? मुझे लगता है
मैं उन्हें इसमें यूज कर सकता है। और एबिलिटी पॉइंट यूज करने के बाद कहता है, वाह, इसके साथ मैं इस ईयर की कॉम्बैट एग्जाम के लास्ट स्टेप को संभालने के लायक हो जाऊंगा। टैंक क्यूआई की टीम फाइनल स्प्रिंट की तरफ भाग रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है, मुझे हैरानी है कि इस ईयर की कॉम्बैट एग्जाम के लिए किस टाइप के सेकंड टीयर का फेरोशियस बीस्ट की अरेंज्ड की गई है। ये एपिसोड यही तक था। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।